नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 16 और 17 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, क्या शुभ योग है और बड़े ग्रहों में क्या फेरबदल देखने को मिलने वाला है, किस प्रकार से आपके लिए यह 2 दिन रहने वाले हैं, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए बात करते हैं इन 2 दिनों में। सबसे पहले इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति और शुभ समय अशुभ समय के बारे में। तो 16 अगस्त 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा। वहीं पर देखा जाए तो चंद्रोदय रात्रि में 11:46 पर होगा। सूर्य इस दिन कर्क राशि में रहेंगे। बात करो चंद्रमा की तो यह मेष राशि में रहेंगे। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातःकाल 6:06 पर ही समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि में 9:30 बजे तक रहेगी और 9:30 बजे के बाद से कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वृद्धि नामक योग रहेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूं यानी कि शुभ समय की, तो दोपहर में 12:04 से लेकर के 12:56 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल यानी अशुभ समय की बात करूं तो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 17 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा। वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 12:40 पर होगा। इस दिन देखा जाए तो सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और बात करूं चंद्रमा की तो यह वृषभ राशि में रहेंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 7:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन व्याघात नामक योग बनेगा। और बात करूं यदि शुभ समय की तो दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:55 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के राहु काल अशुभ समय की बात करूं तो शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो ये तो रही बात चंद्रमा की स्थिति, शुभ योग और अशुभ योग के बारे में। अब बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए 16 तारीख की रात्रि में जो 16 तारीख है 12 बजे रात को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से 17 तारीख प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि में ही 1:22 पर सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है, बुध के साथ में है, या आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। आपके अष्टमेश का आपके अष्टम भाव में आना आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करके अचानक रूप से आपके जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग को तैयार करने का कार्य करेगा। सूर्य का सिंह राशि में गोचर बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। पूरे साल में एक बार ही यह समय आता है जब सूर्य अपनी स्वराशि में आते हैं और स्वराशि में आकर सूर्य अपने सर्वोत्तम प्रभाव देते हैं। हालांकि सूर्य की युति यहाँ पर केतु के साथ होगी, जिसकी वजह से देखा जाए तो 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इन दोनों की युति रहेगी। और इस दौरान दुर्घटना के प्रबल योग रहेंगे। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें और ज्यादा लंबी की दूरी की यात्रा करने से इस दौरान आप बचें। अब बात करते हैं कि यह 2 दिन आपके कैसे बीतेंगे। तो देखिए 16 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है मेष राशि में है और इस दिन देखा जाए तो सुबह 6 बजे ही भरणी नक्षत्र समाप्त हो जा रहा है, जिसके बाद से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। और इस दिन देखा जाए तो जन्माष्टमी का शुभ योग बनेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अष्टमी तिथि इसी दिन है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आप पूरे विधिवत विधान से पूजा करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराएं, पूजा पाठ करें। भगवान आपके जीवन के सभी प्रकार को कष्टों को समाप्त करते हुए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। जो लोग निसंतान है, जिसे संतान प्राप्ति की कामना करनी है, उनके लिए जन्माष्टमी का दिन बहुत उत्तम है। लड्डू गोपाल की भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से संतान प्राप्ति के मार्ग जो है जीवन में खुल जाते हैं। तो 16 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है देखी जाए तो आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में सुख भाव में चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन के सुखों में वृद्धि करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। वहीं पर नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में आपके अनुकूल वातावरण देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग को इस दिन अपने व्यापार में अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर देखा जाए यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के हिसाब से बात करूं तो इस दिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको आपके मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी।
अगर आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो 16 तारीख को पैसे का निवेश ना करें। 16 तारीख का दिन आपके पैसों के निवेश के लिए विशेष तौर पर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। हालांकि यह जो दिन है पूर्ण रूप से सकारात्मकता के साथ भरा रहेगा। इस दिन किसी भी रूप में मानसिक पीड़ा आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं 17 अगस्त 2025 की। तो देखिए 17 अगस्त में चंद्रमा की स्थिति जो है आपके पंचम भाव में है, यानी कि वृषभ राशि में है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो इस दिन जो चंद्रमा के प्रभाव है आपके संतान के सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अगर संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, संतान का मन परेशान है, संतान की हेल्थ को लेकर इश्यू चल रहा है, या फिर संतान के करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या चल रही है, तो इस दिन देखा जाए तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। पंचम भाव में चंद्रमा आपके संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो इस दिन पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन मकर राशि के जो जातक है अपने कार्यस्थल में अच्छी तरक्की करेंगे। कार्यस्थल में नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ सकती है। इस दिन कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। बॉस आपके कार्य की सराहना भी कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के हिसाब से बात करूं तो व्यापारी वर्ग इस दिन अपने व्यापार में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन आपको समय का थोड़ा सा अभाव हो सकता है। अगर बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन इस दिन पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे ज्यादा उत्तम स्थिति में होते हैं, इसलिए किसी भी रूप में मानसिक तनाव देखने को नहीं मिलेगा। इस दिन भी आपका पारिवारिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव उत्पन्न होंगे। अगर बात करूं मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के हिसाब से, तो देखिए 17 अगस्त का जो दिन है स्टूडेंट वर्ग के लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तम श्रेणी के परिणाम देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी अनुभूत होगी। साथ ही जो लोग मकर राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं, वो 17 तारीख में पैसों का निवेश शेयर मार्केट में कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट में मन मुताबिक धन की प्राप्ति होगी। यह जो दिन है आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू मकर राशि के जातकों को देखने को नहीं मिल रहा है। इन दोनों ही दिनों में करियर क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, इन सब में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन 2 दिनों में आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो यह 2 दिन आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य कर रही है। इसलिए कह सकते हैं कि 16 और 17 अगस्त 2025 का दिन मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा। अब ऐसे में आपको इन 2 दिनों में कौन से उपाय करने चाहिए जिसके द्वारा आपके लिए 2 दिन और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बने? तो देखिए 16 तारीख में जन्माष्टमी का जो शुभ योग है, इस दिन श्री कृष्ण की ही विधि विधान से पूजा कीजिएगा, पंचामृत का भोग लगाइएगा। साथ में धनिया की पंजीरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए धनिया की पंजीरी भगवान को भोग लगाइए और भोग में तुलसी पत्ता शामिल करना बिल्कुल न भूलिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पीले फूल का प्रयोग कीजिए, इससे भी भगवान श्री कृष्ण बहुत तीव्र गति से प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को इत्र चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह इत्र थोड़ा सा चढ़ाकर रख लीजिएगा और इसी इत्र का रोजाना अपने शरीर पर जरा सा आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कुंडली में शुक्र बलवान होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपका प्रेम जीवन भी उत्तम बनेगा और जीवन में धन का आगमन भी बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 16 और 17 अगस्त का दिन उत्तम बीतेगा। इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। भगवान श्री कृष्ण इनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।